स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ आम कही थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य। नमस्कार बंधुगण, समग्र राज्य रे एबे धान संग्रह प्रक्रिया सुरुखुरे चली। चाषी माने तांकर धान जो टोकन दिया जाइए से टोकन अनुसार धान मंडी को आणुचंती एवं मंडी रे सुरुखुरे धान किणा जाउची एवं माने प्रोक्योरमेंट हबार 48 घंटा भितर आम अकाउंट को पैसा पठाऊँ। यही कार्य को तदारख करने राज्य में एक कमांड सेंटर आमर अच्छी जोठारे ऑफिसर माने बसी प्रत्येक मंडीर कार्यकलाप को निरीक्षण करुछंती एवं सहज उपाय सठिक ढंग आमर मंडी परिचालना हबो सेथिपाई मध्य चेष्टारत। एथिपाई प्रत्येक जिले में जिलापाल मानू ए कार्य नियोजित करा जायछि। आवश्यक पड़े जदि कहार टोकन लाभ छे जाउछि ताले जिलापाल को मध्य अधिकार दिया जायछि 15 दिन से एक्सटेंशन करि परिबे। 15 दिन आहुरी अधिक चाषी मान चाष को व्यवस्था समय दे परिबे। आमर सबुठ खुशीर विषय होछि पश्चिम ओडिशा रे जेमती संबलपुर बरगढ़ कलाहांडी सोनपुर ये सब जिला मानकरे 95% आउ धान संग्रहण प्रक्रिया सरिला। प्रायतः 17,000 कोटी टंकार अधिक पैसा चाषी मान अकाउंट को आम प्रेरण कर सारी। जदि कौटी पैसा पाइबार असुविधा होची कंप्लेन आसिले त्वरित भाव में कार्य करा जाउची एवं से पैसा केमते तुरंत चाषी अकाउंट को जीव तार व्यवस्था मध्य करा जाउची। बंधुगण, आम लक्ष्य जड़े भी चाषी हैरान हेबे नहीं। आज पर्यंत 63,65,000 मेट्रिक टन धान आम क्रय कर सारूनी। आम आवश्यक पड़े 80 लाख मेट्रिक टन धान किणबू किंतु विगत दिन मानक विगत सरकार मात्र 58 लाख मेट्रिक टन धान किणी ताठू अधिक धान किण नथिले। तो सरकार प्रभाव न पड़ पारे किंतु गाँ गहली साधारण गरीब चाषी अनुभव करुच्ची जे बिजु जनता दल आम संगे अच्छा, नवीन पट्टनायक आम संगे अच्छा एवं बिजु जनता दल मध्य एकतापूर्ण भाव में चाषी समस्या को नहीं लड़ुची। सरकार निश्चिंत भाव में ये समावेश प्रभाव पड़ा कथा किंतु सरकार जो भली ढंगे कुंभकर्ण निद्रा शोइचंती एवं सरकार जो भली निद भांगुनी तालमेल नहीं। सरकार पूरा मुख्यमंत्री कहते एक कथा आपने शुणुंट चाषी भलरे अच्छी। मुख्यमंत्री पछ कथा मन पड़ुची एवं मु भी पछ कथा मन पकई दउची जे वर्तमान मुख्यमंत्री सेतबेले भारतीय जनता पार्टी सचेतक तांकर चाषीर संबंध रे जो विधानसभा वक्तव्य ठूर आरंभ करी गणमाध्यम वक्तव्य ठूर आरंभ करी विभिन्न समावेश वक्तव्य को जदि आपण अनुशीलन करिवे से जो कथा कहूथिले सरकार को आसिला परे शासन क्षमता को आसिले से उल्टा कथा कले। से कटनी छटनी विरोध करथिले, मंडी अव्यवस्था को विरोध करथिले। वर्तमान से मुख्यमंत्री हैला परे जेतेबेले आमे सेई कृषक मानकर समस्या को तांका आगे उपस्थापन करूचु जे कटनी छटनी बंद करा जाऊ, धान रो 150 क्विंटल सीलिंग के उठा जाऊ, ता छड़ा समस्त धान को सरकार उठांतु, चाषी उत्पादित समस्त धान को सी कहउचंती जे विरोधी दल चाषी समस्या नहीं राजनीति करुचंती। तो तांको सी कहला बेले कथा राजनीति नथिला, सी समस्या उठेला बेले राजनीति नथिला
कि विरोधी दल नथिला वर्तमान विरोधी दल सत कथा कहला बेलू सी कथाटा को उल्टा करी छाड़ुचंदी जे विरोधी दल राजनीति करुचंदी विरोधी दल जो काम करुची कृषि संपर्क 24 वर्ष आसपारानी अंतत पक्षे मुख्यमंत्री महोदय को जो चाषी अति खराब अवस्था अच्छी चाषी तार वर्षकर उत्पादक विपणन करने को खरारे काकरे मंडी रे जगी बसुची धान उठुनी मिलर उठुनी मु आज्ञा आपन को गोटे जगतसिंहपुर जिला गोटे उदाहरण दे पारे जगतसिंहपुर जिले में 2023-24 मसीह पाखापाखि 17 लाख मेट्रिक टन धान उठीला गत वर्ष पाखापाखि 17 लाख मेट्रिक टन धान उठी चलित वर्ष सरकार ए पर्यंत 10 लाख मेट्रिक टन टार्गेट देइचंती सितुरु आपातत भाव में 6 लाख मेट्रिक टन धान उठी कौ दिन अवशिष्ट 11 लाख मेट्रिक टन धान कि तदुर्ध धान केबे उठिबा आ समय काई चाषी जो उत्पादन करके रखी सी तार अवस्था कौन होतबो तेणु या भितर कला बजारी बर्तमान पहुंचुचंती धान बेपारी पहुंचुचंती जे आमको दे दियो 1700-1800 टंका चाषी धान रखिया को जगह नहीं चाषी कौन करिवो चाषी की बाध्य करा जाउची जे प्राइवेट बेपारी की धान बिक्री करिया को चाषी की बाध्य करा जाउची 10 किलो रु ऊर्ध्व कटनी छटनी करिया पई तेणु सरकार संपूर्ण रूपे चाषी समस्या रे विफल अछंती चाषी की भंडौचंती सरकार ऊपर निश्चिंत भाव में ये समावेश प्रभाव पड़िबा कथा जो राज्यसभा निर्वाचन हम बीजेपी तार प्रार्थी निश्चित भाव में दब से आमर निष्पत्ति हुए आम केंद्रीय दल सबु कथा केन्द्र निष्पत्ति हुए आमर मीटिंग फिटिंग सरी राज्य स्तर केन्द्र स्तर निष्पत्ति हम जहाँ को देवे नॉमिनेशन फाइल हम निर्वाचन हम ए कौन अच्छे से कथा को आम कि कहीपरू ये भारतीय जनता पार्टी श्रृंखलित दल क्या पार्टी किसी बाहर आपड़ जिते पचारूँ पचारतु मत छाड़ी जहाँ को भी पचारूँ पचारतु कहीं किसी कहींपारे ना ऊपर निष्पत्ति सबू निष्पत्ति आमर ऊपर कहीं आप भावुं तीन टी हेनी कहीं आप भावुं कहीं चार्टा हेनी बहुत कथा हुए राजनीति रे किसी राजनीति रे असंभव बोली किसी न थाए सब संभव थाए सब कथा ही पार से कथा मुझे कि कहीदेवी निर्वाचन अच्छी नॉमिनेशन फाइल है प्रार्थी पत्र है किसी एपटू कि कह कौन हम कहीपर 4 मत हो पारे कहूँ विजु जनता दलटा कार कि सब हो पार कहीं गणित मु किए करने गणित करने अंक कषापी बहुत बड़ बड़ लोक आमर अच्छा दल अच्छी पार्टी सभापति अच्छा केंद्रीय कमिटी अच्छा समस्ते बसिक निष्पत्ति करेंगे आमर 2टा सीट जावा कथा गाँ गंडे जी मंडी मानक सोसाइटी मानक जी धान पड़ी देखिले आप जापर गोटे मिथ्या मिथ्या जोटा कौटा सत नुहे सत्य पर आधारित नुहे तथ्य पर आधारित नुहे एवं भी धान पड़ रही लोक हताश होती मसक तलर टोकन ने धान नि जो टोकन धरत आज है के 26 तारीख फेब्रुआरी एवं भी जानुरी मासर टोकन रे भी काम धान उठू गत जानुरी 30 29 28 ये धान भी बहुत सोसाइटी नि चलती अप टू डेट धान नेले कि से धान बेसी उत्पादन होती धान लोक सब देवे तापर बड़ भूल टे रेजिस्ट्रेशन जो मैंने जी जम रेजिस्ट्रेशन कर धानर टोकन पाक आसने जन 5 एकर कर तार 5 एकर 13 क्विंटाल हिसाब से आसो अणजल से जमी जल से 19 क्विंटाल हिसाब से आसो सी समुदाय हुए तो 19 क्विंटाल भी पाइने बहुत 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 व्यतिक्रम एमती तेणु यहाँ अଯଥା बास्पोर्ट मारवा कथा विधानसभा कहवा से कौन उत्तर खोजुन आप सी कौन हाथ में अच्छी ना आम हाथ में अच्छी आम आसमु कहीदेमु कि सी आस कितु बीजेडी जो ये सी तो 25 वर्ष बीजेडी रही पारा आम दल 25 वर्ष रहा ये केते वर्ष रे देखु कार्यावली कह लोकों ऊपर तो कमर कौन प्रभाव पड़ू सरकार का उपस्थिति सहर बजार गाँ गंडे केतिक अच्छी काम दाम केमती हो लोकों संतोष असंतोष ये कथार आप परिप्रकाश देखिए ना नहीं
ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ କଥା କହିବ, ଏବେ କ'ଣ କହିବ? ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଖଟିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ, ବେଶୀ ଦିନ ଦଳର ସେବା କଲେଣି, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଥିରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ସେଇପାଇଁ ଏ ପଦବୀ ଆମେ ତ ଆଶା କରିଛୁ। ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେକାର ସଭାପତି ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେତିକି ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ, ସୋସାଇଟି ମାନଙ୍କରେ ଯେତିକି ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ବି ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଲୋକ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ମାସକ ତଳର ଟୋକନରେ ଧାନ ନିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଟୋକନ ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା କେତେ 26 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ, ଏବେ ବି ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଟୋକନରେ ବି କାମ ଧାନ ଉଠୁଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀର 30 ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କଂଗ୍ରେସର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଜୀ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏଆଇସିସି ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ଆମର ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏଆଇସିସି ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନାଲ ଅଥରିଟି। ନାଇଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦଳ ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହା ଏଆଇସିସି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଦଳ ଭିତରେ ହଉ ଦଳ ବାହାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମେ 14 ଅଛୁ, ଆମର ସମବାପନା ଦଳ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଆମ CPIM, ଆମେ 15 ଜଣ ଏକ ହେଇକରି ଆମେ ଆମର ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅଛି ଫାଇନାଲ ଅଥରିଟି। ଆମର ଏଆଇସିସି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଦଳ ଭିତରେ ହେବ ଦଳ ବାହାରେ ହେବ, ସେଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଇନି, ଆସନ୍ତାକାଲି ନୋଟିଫିକେସନ ହେବ ତ ବାହାରକୁ, ତାପରେ ନାଇଁ ଯାହା ବି ହେବ ସେଟା ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସମାଜସେବୀରେ ହେଇପାରେ, ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏଆଇସିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ରାଜରାସ୍ତାରେ କୃଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଦିନରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷକ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟକାଳ, ଗୋଟେ ମୁଲତବୀ। ତ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ସେ ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତ କେମିତି ଆଲୋଚନା ହେବ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଆଉ ଆଲୋଚନାକୁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି କୃଷକମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ, କୃଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦାନା ବି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇଛୁ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଟା ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର କଥା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୃଷିପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ। ତ ସେଇ ଆଧାରରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ସରକାର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଲେ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥାନ୍ତ ଗୃହ ଏତେବେଳୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ତ ସିଏ ନ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ଭୟ ରହିଛି, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ବିରୋଧୀ କାହିଁକି ଗୃହ ଚଳିତ ଦେବେନି? ବିରୋଧୀ କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ହଙ୍ଗାମାଗିରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? ବନ୍ଦ କରିବା ବିରୋଧୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱରକୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ବିରୋଧୀର ସ୍ୱର। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା କରୁଛୁ ସେଟା ଠିକ୍ କରିଛୁ। ଆମେ କାଲି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସରକାର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଭିତ୍ତିହୀନ, ତଥ୍ୟହୀନ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ହୁଏଲକୁ ଗଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ସେକ୍ସନରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସେଠୁ ଆମେ ବଜେଟ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଗୃହରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲୁ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତଳେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଆମେ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଲୁ। କାହିଁକି? କଂଗ୍ରେସର ତ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ କାହିଁକି ନଜର ରହିବ? ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ରି ବଟା ଦଳ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବ, ଆମେ ଜାତୀୟ ଦଳର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ଦେବେ, ଆମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ଧାରାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଜାୟ। ନାଇଁ, ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ସେଇଦିନ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପିସିସି ସଭାପତି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ
এবং আমার স্থিতি বজায় রখে দেবার সূচনা আছে। মু ফাইনাল আপনার আজ কইপারুনি, কারণ আপনার যে প্রশ্নটি পচারছেন সেটা নিষ্পত্তি হাইকমান্ড নেবে, সেটা মু নিষ্পত্তি নেলে চলিব না। কিন্তু আলোচনা চালিছি, আশা করা যাচ্ছে প্রার্থী দিয়া যাই পারে। বজেট পরে বজেট চালিছি, নিযুক্তির সুযোগ নাই, চাকরি দিন দুই পরে বিক্রি চালিছি। পূর্ব সরকারকে এমানে টপি যাইছেন। তো সে বাবদরে মু কহিবা অপেক্ষা আপনার পাখে বহুত সারি তথ্য আছে। তো সরকার সে বাবদরে কোণ করছেন, তদন্ত হচ্ছে এবং আমি দেখুছু কহিকি সে কথা আড়াই যাচ্ছেন। তেণু আমি দুঃখিত যে এ প্রকার গোটে যে সরকার এবার যে দায়িত্ব নিয়েছেন সে কৌশি গণতন্ত্রর কথা শুণিয়া প্রস্তুত না, সে যেটা চিন্তা করছেন সেই কার্যক্রমটা সে করছেন এবং নিজকে বাহাবা নেওয়া বিভিন্ন প্রচার প্রসারে ব্যস্ত রয়েছেন। কেবে হবনি, কিছু বি হবনি যে পর্যন্ত বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রকচর এটি ওড়িশার তৈরি করা যায়নি, বিভিন্ন নিযুক্তি দেওয়া বিভিন্ন ব্যবস্থা তৈরি করা যায়নি। আপনার দেখুন গোটে ধামরা বন্দর মো অঞ্চলের কেতে আশা আকাঙ্ক্ষা লা সেতবেଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ସେଠି ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ये मोहन मांझीर सरकार डबल इंजन सरकार कौन सी प्रकार दुर्नीति को प्रश्रय दब नहीं। जी के होता जिते प्रभावशाली लोक होता जिते प्रभावशाली अधिकारी होता जी भी दुर्नीति करिवो तापरे कठोर कठोर कार्यानुष्ठान हो एथिरे कौन संदेह नहीं। मु एक्चुअली जानी नहीं काली कौन घटी मुझे जानी किंतु जी भी दुर्नीति करिछि जी भी अनैतिक उपाय पैसा टंका आत्मसात करूछु सरकारी अधिकारी निश्चित भाव कार्यानुष्ठान हम दृढ़तार जिते कठोर कठोर कार्यानुष्ठान हवा कथा निश्चित भाव हम निश्चित भाव ये सब चेर बहुत 24 वर्ष चेर ये सब गोटे गोटे बाहर ये जिते प्रकार दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी सब पूर्व सरकार थिले ये गोटे गोटे तार पर्दाफाश होउची को आहरी बड़ बड़ माछ धरा पड़े किंतु जी एतकी खाली मुझे कहबी ये सरकार जी भी दुर्नीति करिवो से तार निस्तार नहीं। मु तो कही मुख्यमंत्री कही मुझे कही एभलिया आचरण उच्चारण कले ओडिशावासी केबे क्षमा देबे नहीं। खाली गोटे अप्रसंग को प्रसंग करी विधानसभार 7 दिन जो भाव में अचलावस्था जारी रखिले निश्चित भाव में गणतंत्र में गोटे शुभंकर नुह। निश्चित भाव ओडिशावासी देखुंट आउ चाषी मान केते दरद केते कोभिन काना काणुंट ये भी लोक अनुभव करुँच ओडिशावासी। तो निश्चित भाव ये 24 वर्ष कौन आहरी 50 वर्ष एमाने सही पटे बसवे जो पटे बस। ये मोहन मांझीर सरकार डबल इंजन सरकार कौन सी प्रकार दुर्नीति को प्रश्रय दब नहीं करते हैं। और ये आज की किस्सा नहीं है। आपने देखा मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी कैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अपने हाथ में रखते थे। कभी कैबिनेट का निर्णय प्रेस के सामने फाड़ के ध्वस्त कर दिया, देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करना, कैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सरकार चलाना और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी देश पर थोपना। एक पैरेलल कैबिनेट इनकी माताजी सोनिया गांधी जी और राहुल जी चलाया करते थे और देश को कॉम्प्रोमाइज करते थे। सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सुपर पीएम के तरह अपनी राजनीति चलाकर देश को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे करते हैं। और ये आज की किस्सा नहीं है। आपने देखा मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी। देखिए दिन प्रतिदिन जो है क्राइम में इजाफा हो रहा है। डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली बलात्कार हो रहा है, डेली गोलियां चल रही हैं। ये दिखाता है कि बिहार में सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं क्योंकि सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी जो है वो राज कर रहे हैं इस मौजूदा सरकार में। जिसको मन उसको गोली मार दिया जा रहा है, जिसका मन जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। और सरकार के कोई भी व्यक्ति चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दो उप मुख्यमंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और नीतीश जी तो पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनको तो अब याददाश्त ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। आप देखिएगा आज तक नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय जो है
किसी को नहीं दिया, लेकिन इस बार भाजपा के लोगों को देना पड़ा। और जो लोग चीख करके कहते हैं अपराध के बारे में, पहले खुद का आईना तो देखें कि उनके शासन काल में इस तरह का अपराध जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है। पीछे करो भाई। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त तो हो ही गया है, क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है पूरा तरीके से। मुख्यमंत्री अमित शाह आए हुए हैं सर, 3 दिन का दौरा है उनका, सीमांचल में रहेंगे सर, क्या कहेंगे? कौन? गृहमंत्री अमित शाह। इसमें भाई सब बंगाल के चुनाव को देकर के सब बातें की जाती है। पहले झारखंड, फिर बिहार, फिर बंगाल। इनका देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है। ट्रम्प जो है जो जब मन करता है अपने हिसाब से टैरिफ डाल दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या Well, the Tandri of Sabrimala temple, and it is my duty to come, and I came with my senior leaders to ask about his well-being and about his health. And it's a terrible tragedy, and I am not justifying, I am not certainly giving any response to his role in what has happened in Sabrimala, and that is not my job, and that is certainly not my capability. But for a person like him to be arrested on the basis of a remand note that had absolutely nothing in the remand note by the Kerala police, and for the court subsequently to find that there was not even, and I quote what the court said, there is not even an iota of evidence against him. The real question is, why was he arrested at the time that he was arrested without any case or any shred of evidence? And the answer is simple. It is glaring at us in full obvious view. It is because the SIT and the Kerala police, under the instruction of the Home Minister, which is the Chief Minister, wanted to divert the attention from the Devaswam Minister Vasavan and the former Devaswam Minister Kadangambali Surendran, who were responsible in allowing this broker Unnikrishnan Poti unfettered access to and enabling his crimes in Sabrimala temple. Why are those two ministers, who are constitutionally bound to protect the temples of Kerala, who presided over 4.5 kilos of gold being stolen from Sabrimala temple, still out free? Why is there no case filed against them? Why are they not in jail? These questions are asked by people of Kerala. And the reason for this arrest of the Tandri was a deliberate attempt by the Chief Minister to take the attention away from these two ministers, where the spotlight was becoming very harsh and very loud and very clear and very bright, into somebody who was a Tandri. And the court has said there was not even a shred of evidence filed against the Tandri. And imagine, in the assembly, the CPM State Secretary Govindan Marshall is attacking this Tandri. The Tandri is not present in the assembly to defend himself. Nobody in the Congress even rises and it says a person not in the house should not be discussed in the house. But allegations are being made in the house against a man who cannot defend himself. And they call themselves the believers in democracy. This is shameful. And that is why we are saying the BJP and the NDA have taken a clear position. This is now Keralam. Our state is Keralam. Keralam means a state that values its heritage, history and culture. In Keralam, any politician that is out to insult the faith of people and exploit the faith of people and almost terrorize and intimidate people who believe in their faith, BJP and the NDA will stand up for them and BJP and the NDA will protect them. जिस तरह से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, रोका गया आप लोगों को विधानसभा, ये साफ हो गया है कि भाजपा प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती और अब प्रजातांत्रिक देश में जनता की आवाज उठाना भी अपराध हो गया है भाजपा की डिक्शनरी में। और भी दुख की बात यह है कि आज हरियाणा पुलिस ने तमाम कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया अपने अपने निवास स्थानों पे अलग अलग जिलों में, और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी को ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई करी मुझे पता ही नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं पुलिस कहां से कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? यानी कि दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति के पास है, या पुलिस अपने आप ही चल रही है?
शायद यही कारण है कि आज अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा पहुंच गया, कि बेकाबू हो गया ये प्रशासन, और मुख्यमंत्री जी का कुछ लेना। और यही मैं जो बात बार बार हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा की कलम में शाही है गायब और मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। ये साबित हो गया आज दोबारा। एक और सवाल हुडा जी, आप देख रहे हो कि जैसे दिल्ली में जिस तरह से जो यूथ कांग्रेस के हैं, बड़े दुख की बात है जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं। एक संवैधानिक अधिकार होता है प्रजातंत्र में प्रोटेस्ट का, राइट टू प्रोटेस्ट, तो उसमें उसको लेकर मगर जो कानूनी कार्रवाई की गई है, जिस तरह की धाराएं लगाई गई है, वो मैं समझता स्वीकार्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह का उदाहरण देश के सामने रख रही है, ये इस जो पुलिस या कार्रवाई चल रही है यूथ कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष पे और सारे कार्यकर्ताओं पे, उससे साबित हो गया है कि आज लोकतंत्र भी खतरे में है। आज हरियाणा सेक्रेटरी से 9th फ्लोर से किसी ने कूद के जान दी है। नेहरू जी ने कहा था कि देश के 45 करोड़ लोग बोझ हैं और देश के साथ, देश के मान सम्मान के साथ जो कंप्रोमाइज करने का है वो सीरीज है, नेहरू से लेकर जो सिलसिला है राहुल गांधी तक का। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ऐसी मुखर उपस्थिति तो पहले नहीं थी और निसंदेह कांग्रेस शासन के 6 दशक जो कुछ इस देश को हासिल हो सकता था, जो वैश्विक प्रतिष्ठा मिल सकती थी, कहीं ना कहीं चाहे वो कूटनीति का सवाल हो या भारत सरकार के दुनिया के अनेक मुल्कों से रिश्तों को लेकर के जो समय समय पर जो तब्दीलियां हुई, उसका बहुत कुछ रणनीतिक तौर पर भारत को लाभ नहीं हुआ। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। आज पूरी दुनिया में भारत एक केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं है, डिप्लोमेसी का भी जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है और नरेंद्र मोदी जी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर मजबूती के साथ अपनी बात दुनिया के सामने रख पाते हैं। ने ये निर्णय लिया था कि हम राज्य के सम्मुख कुछ ज्वलंत दीर्घकालिक समस्याएं हैं जिनका समाधान आवश्यक है, जो जमीन से लेकर के संबंधित हैं, जो आवास को लेकर के संबंधित हैं और हमारे परिवेश को, समग्र परिवेश को लेकर के संबंधित हैं। हम उन पर जो है राज्य की सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और उनसे उन बिंदुओं का समाधान करने के लिए गांधी पार्क में उपवास पर बैठेंगे। मैं मौन उपवास पर बैठूंगा और बाकी साथी धरने पर बैठेंगे। ये हमने निर्णय लिया था, उसी निर्णय के अनुरूप यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। और आज उन बिंदुओं पर जिनमें राजस्व गांव के दर्जे की बात भी है, मालिकाना हक की बात भी सम्मिलित है लोगों को, और जो लोगों के छोटे छोटे पट्टेदार हैं जिनको बेदखल किया जा रहा है, वो बेदखल को रोकने की और उनको नियमित करने की, उन कब्जों को, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित हैं। और उसके लिए हम एक धरने के बाद जो है ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे। जो है देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।